हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। नाउ एक बड़ी क्यूरियस सी कहानी मेरे सामने आई। बड़े सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एक वीडियो जर्मन मॉडल का फॉरवर्ड किया और जरा सा मुझसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, क्या भारत की डिप्लोमेसी बुर्किना फासो के लेवल पे है? और क्या जयशंकर साहब मतलब भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या क्या सिर्फ ये लेजर आईज और रील्स के लिए जाने जाते हैं? बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या डॉक्टर जयशंकर और एमईए ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, एक अनडिक्लेयर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में एक मैसिव मैसिव फेलियर थे और इंडिया की डिप्लोमेसी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है? तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। और क्या भारत का ये जो न्यूट्रल स्टांस है, अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। यूजुअली एनसीईआरटी से आपको शुरू करना पड़ता है, तब आपको ऐसे बेसिक समझ आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम नॉन अलाइंड हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम एब्सोल्युटली न्यूट्रल हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखिए कोई हमारे साथ वॉर में खड़ा नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात कि आप फॉल्स इक्विवेलेंस खुद ड्रॉ ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब आप तीसरी, चौथी, दूसरे नंबर पे होते हैं किसी भी लिस्ट पे, और भारत आज उस लिस्ट पे पहुंच चुका है, जब आप $4 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं तो दुनिया की सारी जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचेगी। सो ग्रो अप। इसे डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक डिफेंस ऑफ द वॉर, द कॉस्ट दैट इंडिया इंपोज्ड ऑन पाकिस्तान। सबसे पहली बात कि भाई ये वॉर ऑन टेरर नहीं था। तो बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे नैरेटिव्स, कैसे फेक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, ये हमने शेख हसीना के टाइम से देखा और इसीलिए एक नैरेटिव को डिबंक करना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहला आर्गुमेंट ये होता है कि भाई देखिए पाकिस्तान अपने आप को जीतता हुआ दिखा रहा है और वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए गजवाए हिंद कंप्लीट हो चुका है ना। दोस्तों इसे मजाक में मत लीजिए, ये एक बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है। गजवाए हिंद ये एक टिपिकल इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया की बात है और ये नैरेटिव्स पाकिस्तान की आईएसआई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आता है। तो इसे बड़े लाइटली रब ऑफ करना, रबिश बोल देना, ये थोड़ी माइल्ड जनरलाइजेशन होगी। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स के साथ लोग भारत में पकड़े गए हैं और एनआईए इनके ऊपर ताबड़तोड़ रेगुलरली कार्रवाई करती है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम गंडापुर, ये भी सेम चीज, ये देखिए गंडापुर ही वाज सेइंग कि गजवाए हिंद हम बनाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे ही कुछ लोग कह देते हैं पॉपो वाले, नथिंग लाइक दैट। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करिए ताकि नैरेटिव्स को डिबंक करने में मुझे मदद मिले। दूसरी जो नैरेटिव थी जिसके ऊपर आपको आइडियली वीडियो बनानी चाहिए वो है कि S-400 अदमपुर, इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसा है, इंडिया के पास कितना, ये पूरा जो हमारा आर्किटेक्चर है, चाहे आकाश हो, S-400 हो या फिर सोवियत एरा के वेपन्स, हमने किस तरीके से सबको मॉडिफाई किया, कैसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन तीनों ने एक इंटीग्रेटेड थिएटर की तरह बिल्कुल एक्ट किया पाकिस्तान के साथ। जब जिस टाइम में इंडियन एयरफोर्स हिट कर रही थी उस टाइम में इंडियन नेवी कराची पे क्या प्रेशर बना रही थी, इंडियन आर्मी कैसे बिहेव कर रही थी एलओसी पे, और साइमल्टेनियसली हम ड्रोन को कैसे, ड्रोन अटैक्स, ड्रोन स्वॉर्म्स आ रहे थे, कैसे हम अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। तो ये अपने में एक मिलिट्री केस स्टडी बन चुकी है आज पूरी दुनिया के। तो हां, पाकिस्तान ने नैरेटिव्स चलाए थे और डिबंक आपको उस पर करना चाहिए। फिर एक नैरेटिव बताया गया कि देखिए जब ये वॉर अचानक से ट्रंप ने रुकवा दिया तो फिर कुछ गोदी मीडिया और एसेंशियली गवर्नमेंट सपोर्टेड एजेंट्स वो कहने लगे कि भाई देखिए न्यूक्लियर लीक हुआ है। अब देखिए फरीद जकारिया, जनरली आप सीएनएन को ही प्रेफर करते हैं, आप जनरली बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा अखबारों और ये न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देखते होंगे, तो एक बार जरा फरीद जकारिया का ऑन जीपीएस देख लीजिए। यहां पे क्लियरली ये जो कमेंटेटर हैं, कमेंटेटर इज फॉरेन पॉलिसी एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल, ये बहुत क्लियरली कहते हैं कि भाई देखिए देयर इज अ माइल्ड एविडेंस दैट सम ऑफ द मिसाइल्स, और ये कौन सी मिसाइल थी, एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मोस। तो ये जो ब्रह्मोस हमने हिट किया 12 से ज्यादा एयर बेसिस पे, इसमें से सम ऑफ देम माइट हैव हिट, किसी न्यूक्लियर बम को हमने हिट किया ये नहीं कहा। सीधा आर्ग्यूमेंट ये था कि आपने जिस स्टोरेज में अपना न्यूक्लियर मटीरियल, फिसाइल मटीरियल रख रखा है, उसके ऊपर हिट हुआ है और हिट होने के कारण देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर लीकेज, और न्यूक्लियर लीकेज को यूज करके पाकिस्तान ने दुनिया भर में एसओएस कॉल्स किए, जिसके कारण भारत को बोला गया कि भाई अब रुक जाओ, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि अगर आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट को देख लीजिए, आप 10 आर्टिकल सर्च करके देख लीजिए, आपको यह समझ आएगा, नेवर इन इंडियाज लाइफ टाइम हैव वी हिट अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। हमें यही बताया गया था ना कि एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, हम भाई आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, जज्बे वाली कौम है, ऑल
ऑल दैट, यही हमें बताया गया था कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकते। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है, वी हैव हिट देम एवरीवेयर। रावलपिंडी पे हम चढ़ गए। तो जब रावलपिंडी पे आप मिसाइल अटैक करते हैं तो क्या हमें यह पूछना चाहिए कि पॉ ने वॉर कैसे रुकवा दी, या यह पूछना चाहिए कि भाई इंडिया ने क्या ये न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर दिया है? फिर एक नया ब्लफ क्रिएट करता है भाई ये क्रिएटर, और उसमें बोलता है कि भाई देखिए अब हमने अपना स्टांस चेंज कर लिया है, और अब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर टेरर अटैक करता है तो अब हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। देखिए इसे बोलते हैं इलिटरेसी। क्यों? एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप टेररिज्म करो या आपकी मिलिट्री हमारे ऊपर अटैक करे, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब हमने एक इक्विवेलेंस ड्राइव किया है किसके बीच में? टेररिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तानी आर्मी इज इक्वल टू टेररिस्ट, मतलब जितने मुजाहिदीन हैं जो ये भेजते हैं, चाहे वो यहां ट्रेन करें, यहां पे गजवा हिंद करने की कोशिश करें, या फिर वो फॉरेन टेररिस्ट को लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो कसाब लाते हैं या फिर कश्मीर वैली में कुछ टेररिस्ट भेजते हैं, हर जगह अब इंडिया ने एक चीज क्लियर कर दिया है, टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तानी आर्मी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्हेन वी रिटेलिएट, अब आप बोलेंगे कि भाई इसका मतलब हमारे ऊपर एक टेरर अटैक होगा तो वी विल डिक्लेयर वॉर। एब्सोल्युटली नॉट। आर यू डम हेडेड? क्या आपने सोचा है? हैव यू इवन थॉट अबाउट? यू शुड फायर योर स्क्रिप्ट राइटर, क्योंकि आपको रीडिंग करने की जरूरत है। रीड सम बुक्स। सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए एक्ट ऑफ वॉर का मतलब हम पाकिस्तानी आर्मी को बोलेंगे कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है। वाई? क्योंकि टेररिज्म हो रहा है, एंड देयरफॉर वी विल टेक अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। समझ नहीं आया ना? कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स मतलब to our advantage, to our suitability at the time and place of our choosing। अब हमें इंडियन नेवी से कराची को हिट करना है, या फिर इंडियन एयरफोर्स से वी हैव टू बॉम्ब रावलपिंडी, या फिर हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हुए साइबर वॉरफेयर करना है। सो एक्ट ऑफ वॉर मतलब इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। ध्यान से समझिए। हाउ चाइना विल फील द हीट। अब आपने एक स्टेटमेंट बोला कि भाई पूरी दुनिया ने देखा कि एक सुपीरियरिटी थी चाइना में। क्या सुपीरियरिटी? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अच्छा, अब जरा सोचिए, भारत के सुखोइस ये जैम करते हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम। जस्ट एंड दिस इज पीआईबी ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है 24 मिनट तक। वी हैव जैम्ड द इंटायर एडीज ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद हमने ये मिसाइल स्ट्राइक्स किए थे। मतलब 24 मिनट तक दे वर ब्लाइंडेड। सेकेंडली, हाउ डू यू थिंक कि चाइना मदद कर रहा था और चाइना इस पे लीड ले गया? अगर चाइना लीड करता, अगर तुर्की लीड कर रहा होता, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये चाइनीज मिसाइल्स बिना फायर हुए हमारे गांव में कैसे मिलते? उसी टाइम में चाइनीज JF-17 थंडर के ऊपर एक जरा सा रिपोर्ट निकालिए कि क्या चाइनीज JF-17 थंडर ये गिरे हैं। और क्वेश्चन ये है कि एक एम्बेसी से आपको बुलाया गया था, उसी टाइम में उसी एम्बेसी को डिफेंड करते हुए क्या उसी एम्बेसी की उसी कंट्री की एक F-16 भी गिरी है? और क्या इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाएंगे? क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप हैं किसके साथ। हाउ चाइना विल फील द हीट। अब आर्टिकल्स पढ़िए, रियलिटी। हाउ चाइना विल फील द हीट ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। रीजन पता है? दुनिया भर में चाइना अपने आप को बता रहा था, आई एम द चीपेस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आई एम द चीपेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर। इंडिया क्लेम्स मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर, और ये कौन कह रहा है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कह रहे हैं, इंडिया क्लेम्स मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान डिस्पाइट इस्लामाबाद चाइनीज आर्म्स। ये तो आपने थोड़ा न्यूट्रल सा लगा। अब ध्यान से देखिए, India's Operation Sindoor Gambit exposes Pakistan's made in China shield. There is no shield. Absolutely. अब यहां देखिए, S-400 आकाश इलेक्ट्रॉनिक वॉर, हाउ इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट स्काइज। तो ना ये आकाश ही था, क्योंकि आपने बोला आकाश था, आकाश नहीं था। ना ये आकाश था, ना ये S-400 था। इट इज द एंटायर शील्ड विच इज क्रिएटेड बाय ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। और फिर आप स्पेस रिसर्च को भूल जाएंगे, NTRO को, इसरो को भूल जाएंगे, और आप वो लोकलाइज्ड जो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस बना रखा है, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या काम कर रही है, अननोन मैन क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच। इसमें भारत के लोग भी साथ आए थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आई थी, और उसके बाद हमने हिट किया था। अच्छा, इसके बाद एक आर्गुमेंट आया कि भाई देखिए, ये सिर्फ हम जैसे ही वॉर पे गए और वॉर पे जाते ही, है ना, हमें रोक दिया गया। अब सबसे पहले एक चीज समझिए, वी डिडंट कॉल इट वॉर। तो ये आपको डिप्लोमेसी समझाता हूं कि आपके ऊपर अगर कभी टेररिज्म होता है तो आप उसका रिबटल ये नहीं बोलते दिस इज वॉर। वॉर ऑन टेरर अगर आप ठीक से रीड करें तो ये अमेरिका ने डिक्लेयर किया था 9/11 के बाद। ये इंडिया की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये इंडिया ने डिप्लोमेटिक टर्म्स में, डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा कि दिस इज अ वॉर ऑन टेरर। नहीं,
इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, और ग्लोबल टेररिज्म का फाउंटेन हेड हमारे नेबरहुड में है। अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सोचिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ध्यान से वर्ड्स को पढ़ा करिए, ऑपरेशन सिंदूर मतलब यहां पे कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रेफरेंस था कि हर उस फैमिली में जहां पे एक एंगर था। किस बात का एंगर था? कि बीवी बच्चों के सामने कलमा पढ़ा के, कपड़े उतार के, और उसके बाद एलिमिनेट किया गया इन लोगों को। और ये एक, मैं कहूंगा, सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये भारत की जो अस्मिता थी, सोल थी, उसको क्वेश्चन करता था। और इसीलिए भारत में मैसिव एंगर था, और इसीलिए भारत में एंगर तब भी था जब सीज फायर अचानक से डिक्लेयर कर दिया गया। और इनफैक्ट भारत में ट्रंप के अगेंस्ट भी एंगर था कि भाई सीज फायर में ट्रंप बड़बोला और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है उसके ट्वीट करने से। और ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किए, जो सबने रेज किए, कि वाई ट्रंप इज अनाउंसिंग द सीज फायर। और इसका आपको दो टूक बोलता हूं, ट्रंप ने ऐसी ही अनाउंसमेंट रशिया यूक्रेन पे करी थी, और ट्रंप ने ऐसे बहुत सारे कि आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज, वो ऐसी बातें करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज अ पॉलिटिशियन। और ये भी तो समझिए वो कैसी बातें करता है। वो कह रहा है कि भाई 1000 साल का कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर इशू, और मैं इसे सॉल्व करा दूंगा। तो बड़बोलापन है ना। ही इज, आई वुड से, द लीस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी क्रेजी टू थिंक कि 1000 साल का है और वो सॉल्व करा देगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर अ न्यू बेंचमार्क इन वॉर अगेंस्ट टेरर। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर था, एंड इट इज अ न्यू बेंचमार्क ऑन वॉर ऑन टेरर, बट दिस इज नॉट वॉर ऑन टेरर। शब्द में गोलमोल मत करिए, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू से इट, आई डिड इट बट आई हेल्प्ड। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रूथ सोशल पे अनाउंस करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर बैकलैश आता है। और ध्यान से सुनिए, ये बैकलैश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आया, ये बैकलैश सिर्फ भारत से नहीं आया, ये बैकलैश और भी कंट्री से आया। कैसी कंट्री से? जो कहती हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं हमें ये वेस्टर्न हेजेमोनी में नहीं रहना। तो ये बैकलैश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर उस मेजर पावर से आपको मिलेगा। अमेरिका की ये स्टेटमेंट्स क्यों देता है ट्रंप? क्यों? बड़बोलापन, अपने आप को ये दिखाना कि भाई हमारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम भाई दुनिया के सुपर पावर हैं। एंड एब्सोल्युटली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, अभी एट प्रेजेंट अमेरिका इज अ जायंट पावर। यस। अच्छा, अमेरिका इंटरवीन क्यों करता है? मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक रिस्क था कि जो एस्केलेटरी लैडर है, अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं था। तो पाकिस्तान दो ही चीजें कर रहा था। एक तो न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश। न्यूक्लियर थ्रेट को भारत ने ब्लफ मान के और हिट किया, दबा के हिट किया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि मैं ड्रोन मारूंगा, जम्मू के लोगों को हिट करूंगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये धार्मिक भावनाओं से जम्मू को वही समझते हैं हिंदू इलाका, कश्मीर मुसलमान इलाका। तो इसलिए जान के उनका, आप देखिएगा, ज्यादा हिट कठुआ में रहेगा, ज्यादा हिट जम्मू में रहेगा। उनका माइंडसेट ऐसा है कि गुरुद्वारों पे हिट करेंगे, चर्चेस पे हिट करेंगे, गिरजाघर पे, मंदिर पे हिट करेंगे। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी पे ड्रोन्स मारने की कोशिश, वो तो हमारे एडीज है। तो एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, और उसका इंटीग्रेटेड, मैं कहूंगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को आप रिफर्बिश करते हो, री इंजीनियर करते हो, और उसके बाद इंटीग्रेट करते हो। देखिए, बिना स्क्रिप्ट के बोला जाता है क्योंकि दिल साफ है। आप समझिए, दिल साफ करिए। उसके बाद ध्यान से समझिए कि पुतिन ट्रंप टू स्किप रशिया यूक्रेन पीस नेगोशिएशन। अब ये जो पीस नेगोशिएशन है कि भाई मैं इजराइल की वॉर रुकवा दूंगा, इजराइल की वॉर रोक दी थी ना, फिर वॉर शुरू हो गई। उसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मैं वॉर रुकवा दूंगा, वॉर रुकवा दी नहीं। तो पोपो खुद फेल हो चुके हैं। पोपो बनते कौन है? द रियल पोपो हु ट्राइज, द ओनली कंट्री विच ट्राइज टू बिकम द पोपो इज अमेरिका, जो दूसरों को डिक्टेट करता है। खुद ट्रंप ने बैक ट्रैक किया, और खुद ट्रंप ने बाद में बैक ट्रैक किया। कैसे बैक ट्रैक? ये करके किया कि भाई देखिए, कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, आप दोनों आपस में डिस्कस करिए। जब एमईए से झटका पड़ता है तो ऑब्वियसली आप तो, चलिए आप अमेरिका हैं, तो अमेरिका क्या कहेगा? ओ वी वांट टू बाय इंटायर इंडिया। फिर आप बैकलैश दोगे तभी तो वो ठीक होगा। तो यू चेक एवरी पर्सन, राइट? स्टेटमेंट तो वो देगा ही। बड़बोला आदमी हर कंट्री के सामने कुछ भी बोल देता है। इनफैक्ट दुनिया के जितने लीडर्स हैं, दे ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, या फिर वो ट्रंप के साथ कम बोलते हैं, या फिर वो बहुत प्रिपेयर्ड होकर बोलते हैं, क्योंकि ट्रंप कैन से एनीथिंग दैट इज क्रेजी। अब ध्यान से सुनिए, यूक्रेन रिपोर्ट्स लॉस ऑफ अनदर F-16 फाइटर जेट। जब ऐसी न्यूज आती है तो एक कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि अजीब सा एक अटैक चल रहा था भारत पे। और क्या आप उस अटैक को ज्वाइन कर रहे हैं? और क्योंकि मैं बहुत कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, यह अटैक अल जजीरा से आ रहा था, CNN, BBC से आ रहा था, तो क्या आप अब उस साइड से खेल रहे हैं? क्योंकि CNN, BBC, अल जजीरा ये बार बार कह रहे थे कि रफाइल गिर गए, रफाइल गिर गए, जबकि ऑफिशियली अब भारत ने क्लियर कर दिया है कि देयर हैज बीन नो लॉस ऑफ एसेट्स।
तो फिर एग्जैक्टली आपका क्या पॉइंट था? F-16 के बारे में बात करिए कि F-16 गिरा था या नहीं गिरा था, और उसके बारे में बात करिए जो डॉक्टर्ड वीडियोस चल रही हैं जिसमें रफाइल को क्रेन से उठाया जा रहा है, दीज आर फनी। इंडिया पाकिस्तान सीजफायर स्पॉन्स वॉर, रुकवा दी पापा। सो दिस नैरेटिव इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल नैरेटिव। ऑब्वियसली आप पॉलिटिकली बेंट हैं एंड दैट इज फाइन। अब आ गई बुर्किना फासो। क्या हमारी डिप्लोमेसी बुर्किना फासो जैसी है? तो इसका मैं आपको आंसर बोलता हूं, ये फॉल्स इक्विवेलेंस आपके घर में बना होगा, आपके दिमाग में बना होगा, आपके स्क्रिप्ट राइटर में बना होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि यहां पे सटायर भी नहीं चल सकता। बुर्किना फासो सिर्फ आप गूगल करिए तो यू विल सी अल जजीरा जो कि रिपोर्ट करेगा कहीं भी टेररिज्म हो, और बैकएंड में कतर सपोर्ट करेगा थ्रू ज़कात, समहाउ थ्रू सम चैरिटी इट विल ट्राई टू। और ये इसी कारण से कतर को जीसीसी से निकाला था किसने? पिछली बार ट्रंप ने। इस बार क्या किया कतर ने? खूब सारे पैसे दे दिए। सो ट्रंप मीन्स बिजनेस, उसे पैसा चाहिए, और इसीलिए ट्रंप बार बार दुनिया में कह रहा है देखो मैंने वॉर रुकवा दी पापा ने। क्यों? दोनों को हमने बोला कि भाई ट्रेड करो आराम से, हम दोनों मिलते हैं, पार्टियां करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग। द नैरेटिव दैट ट्रंप इज पोर्ट्रेइंग कि भाई मैंने सब कुछ रुकवा दिया, बट द प्रॉब्लम इज ये रुकवाया क्यों? जेडी वांस ने 2-3 दिन पहले बोल दिया था वी हैव नथिंग टू डू, तो अचानक से ट्रंप बीच में इंटरवीन क्यों करता है? क्या इससे उसके वोट बढ़ जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वो अपने आप को किंग तो दिखाता रहता है, बट साथ ही साथ व्हाट ही वांटेड, because there was a SOS call from Islamabad, there was a SOS call from Rawalpindi। और याद रखिए जब भी हम रशिया यूक्रेन वॉर देखते हैं, इजराइल ईरान देखते हैं, तो हमेशा कोशिश होती है सारी कंट्रीज की कि वो गेम्स खेलें। गेम्स मतलब जब भी वॉर चल रहा है तो लोग जनरली यूक्रेन के पास जाके बैठेंगे कि भाई हम तुम्हें थोड़ा पैसे देते हैं, दो ना थोड़ा रशिया को पोक करो। उसी तरीके से जब भी हमारी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इट इज वेरी इजी टू फंड अ स्मॉलर कंट्री एंड टू डिरेल अ कंट्री विच इज अ लार्ज इकोनॉमी, द नेक्स्ट कॉम्पिटिटर। ध्यान से समझिए, अगर बहुत क्लैरिटी से आप देखेंगे तो देयर इज चाइना, देयर इज अमेरिका, एंड उसके बाद बोलिए, उसके बाद कोई कंट्री लग रही है आपको यंग सी? भारत। और ये जो फ्रांस, जर्मनी, जापान, दे आर ग्रेजुअली डिटेरिएटिंग, यूनाइटेड किंगडम। तो जब कंट्रीज डिटेरिएट कर रही है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, दैट मींस वी गोना राइज। तो बुर्किना फासो से तो प्लीज कंपेयर मत करिए, हेडलाइन देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। एंड देयर इज अ मिलिट्री डिक्टेटर देयर। तो वहां की डिप्लोमेसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ सिंगल डिप्लोमेटिक मूव दैट बुर्किना फासो हैज, और वो है कि बुर्किना फासो का जो डिक्टेटर है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड इज वेरी फेमस। और जरा सा तंग गलियां देख लीजिए, भगवान की कृपा से भारत की ऐसी स्थिति नहीं है। अब देखिए यूरेशियन टाइम्स कह रहा है नो रफाइल क्रैश इन वुयान कश्मीर, फ्रेंच एक्सपर्ट डिबंक्स पाकिस्तान्स क्लेम ऑफ alleged रफाइल शोडाउन। So these are the topics that you should pick. Now after India's pushback on Trump's Kashmir offer, US backs direct communication with Pakistan। मतलब पहले तो अमेरिका कहेगा कि भाई ये 1000 साल का डिस्प्यूट हम सॉल्व कर देते हैं, मीडिएट करा देते हैं, पुशबैक तो डिप्लोमेटिक ही आएगा ना। मिलिटरी तो पुशबैक अमेरिका के साथ करेंगे नहीं, तो डिप्लोमेटिक पुशबैक के बाद क्या हुआ? डिप्लोमेटिक पुशबैक के बाद आप अपनी जो टोन है वो नॉर्मलाइज कर लेते हो। जिस तरीके से हिट पड़ने के बाद पाकिस्तान भागा था कि पापा पापा बचा दो, तो वो पापा पापा बचाने वाली स्थिति क्यों हुई? इट इज बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस। और आपने बोला कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, स्टार्ट किकिंग अबव योर वेट। आप किस वेट क्लास में खेल रहे हो? आप खेल रहे हो यूएस, चाइना, इंडिया, उस वेट क्लास में आप देखो। अब बुर्किना फासो ने भारत को सपोर्ट कर दिया, तो ऐसा सपोर्ट लेके आप करेंगे क्या? श्रीलंका बैक्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेरर, तो आपको इससे एक्चुअली में क्या इंपैक्ट मिलेगा? नथिंग। तो आप ध्यान से समझिए, बैक योर सेल्फ अप, एब्सोल्युटली बैक योर सेल्फ अप। और एक जरा सी अब मेरे को थोड़ी वायरल चीज आपको दिखानी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि देयर इज अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। हवाई बातें नहीं होती एमईए में, चाहे मिनिस्टर कोई भी हो। There is a diplomatic protocol, there is history and there is strategic thinking that goes behind। जहां आप जियो इकोनॉमिक्स देखते हो, आप रिसोर्स ज्योग्राफी देखते हो, आप अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हो। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खेलेगा। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब हम शांति से बैठे थे, पहलगाम में हमारे ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक का हमने क्या किया? कॉस्ट बढ़ा दिया। आपको समझ आया? पहले क्या था कॉस्ट? पहले था उरी मतलब हमारे स्पेशल फोर्सेस जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क क्या है जब हमारे स्पेशल फोर्सेस जाएं? कि भाई वो वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट आप उनकी लाइफ को रिस्क करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। फिर हमने देखा कि ये जो अटैक्स हो रहे थे, इसमें कॉन्वॉयज पे अटैक होता है। कॉन्वॉय पे अटैक होने के बाद हम क्या करते हैं? पुलवामा में हम क्या करते हैं? वी स्ट्राइक
थ्रू एयर स्ट्राइक करते हैं। और ध्यान से सुनिए, ये लिमिटेड स्ट्राइक थी, जैसे बालाकोट स्ट्राइक बोला, लिमिटेड स्ट्राइक मतलब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर स्ट्राइक्स कर रहे हो। अब देखिए थर्ड रिस्पॉन्स आता है पहलगाम के बाद, और यहां पे भी हम कैलिब्रेटेड थे, याद रखिएगा। कैलिब्रेटेड कैसे थे? हमने हिट किया सारे टेरर लॉन्च पैड्स, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुरैशी मैम आई थी, व्योमिका सिंह आई थी, इन्होंने सबने क्लियरली बताया विद एमईए ये बताया, एमईए वाज एट द सेंटर। क्या बताया? क्यों? क्योंकि भारत एक क्लियर मैसेज देना चाह रहा था कि भाई देखिए यहां सिविलियन गवर्नमेंट पावर में है, ये मिलिट्री रूल्ड एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बुर्किना फासो से डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए मिलिट्री रूल नहीं चलता, कभी नहीं चला। इमरजेंसी लगाई थी, फिर पार्टी को बाहर निकाल दिया गया था। अब सोचिए जरा कि मैं कह रहा हूं कि आई विल हिट यू बैक, तो वेयर डिड वी हिट? वी हिट द टेरर लॉन्च पैड्स। उसके बाद एस्केलेट किसने किया? क्योंकि हमने क्लियरली कह दिया था फ्रॉम आवर एंड इट इज ओवर, बट पाकिस्तान ने क्या किया? हम जंगी कौम है भाई, हमारी नंबर 1 आर्मी है, और नंबर 1 आर्मी आपके घर में घुस के मारेगी। तो घर में घुस के मारने की कोशिश की उन्होंने, और उसमें भी उन्होंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल, रिलीजन का एंगल यूज करके जम्मू पे मैक्स प्रेशर बनाया। जब यह देखा गया कि जम्मू पे मैक्स प्रेशर बनाने की कोशिश है, और साइमल्टेनियसली राजस्थान का बॉर्डर खोल दिया गया, गुजरात का बॉर्डर खोल दिया गया, तो आप सोचिए उसके बाद हम एस्केलेट कर सकते थे कि भाई हाँ चलिए वॉर कर लेते हैं, पिनाका डाल देते हैं और 20 किलोमीटर साफ कर देते हैं पूरा पाकिस्तान का, उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, और पाकिस्तानी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो भी हमने नहीं किया। तो आप बोल रहे हैं डिप्लोमेसी? देखिए इसे बोलते हैं कि वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, वी फॉलो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। हम वॉर में भी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, हम वॉर में भी एथिकल बिहेवियर, एथिकल कंडक्ट मेंटेन करते हैं। तो फिर इनका यह आया कि भाई आप ड्रोन स्ट्राइक्स मारेंगे सिविलियन एरिया में, तो चलिए हम भी ड्रोन स्ट्राइक्स मारते हैं। अब हमने ड्रोन स्ट्राइक्स कहां मारना शुरू किया? वी स्टार्टेड हिटिंग देयर बेसेस के अलावा वी स्टार्टेड हिटिंग देयर डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अब जैसे पाकिस्तानी आर्मी की कोई हाउसिंग एरियाज है, तो उनको, ताकि नंबर 1 आर्मी को दर्द हो, नंबर 1 नेवी को दर्द हो, इनको दर्द जब होना शुरू हुआ तो क्या करते हैं? दे स्टार्टेड इट। मिसाइल का गेम इन्होंने स्टार्ट किया सिरसा पे आकाश ने, जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम की नहीं बात कर रहा, सिर्फ आकाश ने क्या किया? इंटरसेप्ट किया एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सिरसा में इंटरसेप्ट होता है और जो कि आने वाला था दिल्ली तक। यहां पे आपने क्या किया? आपने एस्केलेटरी लैडर, आप दिल्ली पे अटैक करने आए थे और उसके बाद आपके पे ऊपर पड़ा ताबड़तोड़ ब्रह्मोस। अब आप पूछ रहे हैं हम डिप्लोमेटिक, भाई ऐसा है, द डिप्लोमेसी हैज टू स्टॉप व्हेन वॉर स्टार्ट्स। अब आप उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करेंगे, डिप्लोमेसी से वॉर नहीं लड़ी जाती। भय बिनु होत ना प्रीत, तो वहां पे आप ये नहीं, हाँ व्लादिमीर पुतिन यू हैव टू सपोर्ट मी, हाँ भाई यू हैव टू सपोर्ट मी। नो, इंडिया वाज स्ट्राइकिंग एंड इंडिया वाज गिविंग स्टेटमेंट्स। आप समझिए उल्टा चल रहा था कि पहले हमने क्या किया? पहले वी टुक पीपल इन कॉन्फिडेंस कि हमारे ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ है, हमने हिट किया, फाइन। उसके बाद पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था, पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा था? एस्केलेट करने की। पाकिस्तान चाह रहा था कि मैं दबा दूं, भारत एस्केलेट नहीं करेगा, ये कैलकुलेशन थी। तो भारत ने हिट करना शुरू किया और इन्फॉर्म करना शुरू किया दुनिया को। बट व्हेन पुश कम्स टू शव, जब आपके पास आपका बैलिस्टिक मिसाइल सीधा सीधा दिल्ली के पास आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई टू हेल विथ पाकिस्तान, लेट मी रेन हेल ऑन ऑल दी बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पे आपको समझ आया कि 12 एयरबेस पे ताबड़तोड़ दुनिया की वॉर स्टडीज की जाएंगी ना, तो उसमें ये ऑपरेशन, ये सक्सेसफुल ऑपरेशन की स्टडी होगी। और उसके बाद आप पीसफुली अपने घर में रह रहे हैं, मैं पीसफुली अपने घर में रह रहा हूं, पीपल आर लिविंग नॉर्मली। तो इसमें डिप्लोमेटिक फेलियर एग्जैक्टली क्या हो गया? किसी कंट्री ने हमारे पे सैंक्शन लगाए नहीं, वी जस्ट फॉट अ वेरी शॉर्ट स्वीट वॉर। और पाकिस्तान को एक चीज समझ आ गया कि वो अब घुटने पे बैठेगा, और पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि उरी, बालाकोट एंड पहलगाम धीरे धीरे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली भारत अब यह भी डर नहीं रहा है कि हम मिसाइल मारेंगे और एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है उस पे मारेंगे तो कुछ हो जाएगा। फिर आपने बोला कि हम तो आइसोलेट हो गए थे। भैया ये भारत की ही डिप्लोमेटिक आर्ग्यूमेंट है कि वी आर आइसोलेटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द हब ऑफ टेरर। और आप बोल रहे हैं ना ये तुर्की, ओआईसी, उसको भी जस्टिफाई करता हूं। क्यों बॉयकॉट तुर्की पे आपने वीडियो नहीं बनाई, ये मुझे नहीं समझ आया। चलिए, ओआईसी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेचुरल सी बात है पाकिस्तान ये एंगल पहले दिन से खेल रहा था। मतलब वो चाह रहा था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से उसे सपोर्ट मिल जाए, और ये उसने गेम अच्छा खेला। और नेचुरल सी बात है वो दिन रात खेलता है। इनफैक्ट कश्मीर इशू को वो बार बार ओआईसी के पास ले जाता है। इनफैक्ट जिस भी कंट्री के पैसे लगे हुए हैं आज पाकिस्तान में, जिससे भी पाकिस्तान भीख मांगता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे ना डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अगर किसी से उधारी ले रखी है तो
एसेंशियली किससे उधारी ली है पाकिस्तान? पाकिस्तान ने उधारी ली है सऊदी अरेबिया से, कतर से पैसे लिए हैं। कतर के पैसे उठा के ये जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन आप देखते हैं दुनिया भर में, कहीं पे भी आप देख लीजिए, ये प्रो हमास कंटेंट जो आपको दिखता है, इसके लिए दो कंट्रीज फंडिंग देती है, ईरान और कतर। ठीक है, और आपने ओआईसी की तो बात कर ली, मतलब यहां रिलीजियस एंगल था ही। इनफैक्ट पहलगाम अटैक में भी रिलीजियस एंगल था, और इसे जो डिनाई करते हैं तो फिर मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं? उनकी खुद की फैक्ट चेकिंग कर लीजिए। इनफैक्ट आप खुद चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि क्या धर्म पूछ के मारा गया था या नहीं, तो आपको चैट सिंपल आंसर दे देगा। तो ओआईसी जो कर रहा है वो तो मैं समझ आता है। अब आ जाइए, ये अर्मेनिया अजरबैजान है ना, इसमें भाई अजरबैजान क्यों है उनके साथ, तुर्की क्यों है? देखिए, तुर्की का सिंपल सा गेम है कि तुर्की के वेपन्स इन्वॉल्व थे। तुर्की के वेपन्स क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि तुर्की कंटिन्यूसली बैक कर रहा था पाकिस्तान को, वाई वी आर आइसोलेटिंग देम। अब आप बोलेंगे भारत के साथ कौन खड़ा था? अब देखिए, भारत को खड़ा करके सबको वॉर नहीं करना होता। मतलब वॉर इज नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी हैपेंस बिफोर वॉर एंड आफ्टर वॉर। प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एंड राइट नाउ वी आर पीसफुली लिविंग, ऑल आर पार्टनर्स आर फाइन, दे हैव इशूड नो सच स्टेटमेंट कि भाई हम वी कंडेम द एक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड यूनिलेटरल वॉर, नथिंग लाइक दैट। जबकि एक्चुअली में व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्रीज द कॉस्ट, एकदम प्यूनिटिव डैमेजेस डाले हैं। अब ध्यान से देखिए कि क्या स्थिति है। आप चाइना को डिफेंड कर रहे थे, इंडियाज डिफेंस स्टॉक सर्ज पोस्ट इंडिया पाकिस्तान सीजफायर, चाइनाज डिफेंस स्टॉक्स। तो फिर आप कह रहे थे कि चाइना वाज लीडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। क्या सोर्स है? मैं चाहता हूं कि आप इसका सोर्स कैटेगोरिकली बताएं। और याद रखिए, जब भी वॉर हो रहा होता है तो बड़े सारे डिप्लोमेटिक गेम्स होते हैं। जब बहुत सारे डिप्लोमेटिक्स गेम होते हैं तो आपको, मुझे, हम सबको यूनाइट करके सिर्फ एक काम करना होता है। भारत के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, जिसमें हम दुनिया को भी काउंटर करते हैं और पाकिस्तान को भी काउंटर करते हैं, ये आपको करना पड़ता है। आपको अपनी पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म को यूज करना होता है। आपको अपने सारे सिटीजन को यूनाइट करना होता है, डिस्पाइट कास्ट, क्रीड, रिलीजियस डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंस नहीं। भारत एक है और भारत एकजुट है, और पाकिस्तान को घुटने पे लाना है और दुनिया भर में जो हमारे अगेंस्ट नैरेटिव चल रहे हैं उसको डिबंक करना है, ना कि ये बोलना कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेटिकली हार गया है। क्योंकि इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच टू क्वेश्चन समथिंग, बट इज इट द राइट टाइम टू क्वेश्चन? और स्पेशली क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, लीव असाइड जयशंकर साहब, लीव असाइड, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप भारत के सारे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को निकम्मा बता रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं फॉरेन सर्विस के सारे ऑफिसर्स को आपसे कम ज्ञान है? क्योंकि आपने सोल्यूशंस भी बता दिए एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में सोल्यूशंस बता दिए आपने। तो फिर आप सोल्यूशन बता दीजिए रशिया यूक्रेन का और ईरान इजराइल का। थोड़ा भारत से अलग होके मैं चाहता हूं कि आप अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्ट करें और अपने स्क्रिप्ट राइटर को एक बार चेक करें, क्योंकि आज क्वेश्चन ये है कि आप इस नैरेटिव को कब काउंटर करेंगे। अल जजीरा, डिड पाकिस्तान शूट डाउन? ये डिड और क्वेश्चन मार्क में ही तो गेम हो गया। डिड पाकिस्तान शूट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स? और फिर नाम रफाइल का। तो आप सोचिए, फ्रांस के रफाइल दसॉ एविएशन पे हिट था, अमेरिका अपना नाम छुपा रहा था, चाइना अपना नाम छुपा रहा था, तुर्की अपना नाम छुपा रहा था, क्योंकि ताबड़तोड़ पिटाई हुई है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने, जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें ओआईसी यूज कर रहा था, और साथ ही साथ बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के सामने न्यूक्लियर एसओएस यूज करके सीजफायर फोर्स करवाया है। और ये तो भारत सरकार का ओपन स्टेटमेंट है। मतलब आप क्या मिलिट्री को क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आप प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ वॉर कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है या मिलिट्री ने झूठ बोला है कि डीजीएमओ का कॉल आया था, दे वांटेड टू स्टॉप द वॉर? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कैसी वीडियोस आपको चाहिए, कौन सी वीडियोस की आप ऐसी थोड़ी चेकिंग वगैरह चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी वीडियोस आए उस वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत से मिल जाए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।